अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम EVS 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन आए थे 2016 में। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर जंगली जानवरों का शिकार करना और इन्हें फ़रोख्त करना इस शेड्यूल के तहत जुर्म है। किसके तहत जुर्म है? यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्या है, पहला है तहफ़्फ़ुज़ बराए जंगलियाती ज़िंदगी एक्ट 1991, 1981, 1961, 1971। तो ये किसके तहत जुर्म है? ये 1971। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2-3 मरतबा पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। ओके, 1971। ओके, नेक्स्ट देखिए, लहमिये की कमी के सबब होने वाली बीमारी कौन सी है? लहमिया के सबब होने वाली बीमारी कौन सी है? लहमिया मीन्स प्रोटीन। ओके, लहमिया मीन्स प्रोटीन। अगर आपको कभी किसी चीज़ के मीनिंग समझ में नहीं आए तो आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है, प्रोटीन। लहमिया के सबब होने वाली बीमारी कौन सी है? फर्स्ट है बेरी बेरी बीमारी होती है विटामिन B1 की कमी की वजह से। और सेकंड है क्वाशियोरकर बीमारी। क्वाशियोरकर बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। ओके, तो करेक्ट आंसर इज़ प्रोटीन। और नेक्स्ट है थर्ड मरासमस। मरासमस बीमारी होती है कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से। ओके, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया तो मे भी हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सके। तो यहाँ पर मरासमस होने वाली बीमारी कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली बीमारी। और मोटापा किसकी वजह से होने वाली बीमारी है? मोटापा जंक फूड खाने की वजह से होने वाली बीमारी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो जानवर जो आबादी के कम होने वाली फहरिस्त में शामिल नहीं है। ओके, यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि अक्सर लास्ट में अगर नहीं है आता है तो हम लोग छोड़ देते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए क्या है, फर्स्ट किसकी आबादी कम नहीं हो रही? कलवी कोड़ी, इसकी भी आबादी कम हो रही। बटा मिका पक्षी, इसकी भी आबादी कम हो रही। शेर की भी आबादी कम हो रही। तो भेड़ यानी शिप की आबादी कम नहीं हो रही। ठीक है, ये ख़तरे में नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? भेड़। ओके, नेक्स्ट देखिए, हस्बे ज़ैल में से एक बयान दुरुस्त है। ठीक है, यहाँ पर बिया नामी परिंदे के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये 4th क्लास में क्वेश्चन है। बिया नामी परिंदा क्या करता है? नर परिंदा घोंसला बनाता है और मादा परिंदा क्या करता है? अंडे देता है। ओके, ये बयान दुरुस्त है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। बिया घोंसले नहीं बनाते, बिया घोंसले बनाते हैं। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। ओके, नर बिया घोंसले बनाती है। ओके, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, मादा बिया घोंसले बनाती है। नो, मादा बिया घोंसले नहीं बनाती बल्कि उसमें अंडे देती है। ओके, ये वन भी क्या है? गलत है। दोनों नर और मादा बिया मिलके घोंसला बनाते हैं, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर इज नर बिया घोंसले बनाती है और मादा बिया उसमें अंडे देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। कौन से शहर को कहा जाता है? फर्स्ट जोधपुर, सेकंड उदयपुर, थर्ड जयपुर और फोर्थ वन इज नागपुर। तो करेक्ट आंसर इज उदयपुर। ओके, करेक्ट आंसर इज उदयपुर। उदयपुर कहाँ पर वाक़ है? उदयपुर राजस्थान में वाक़ है। ये क्या है? राजस्थान का शहर है जहाँ पर क्या है? कई सारे झील वाक़ है। ओके, नेक्स्ट देखिए, और वहाँ की पंचोला झील भी बहुत मशहूर है। नेक्स्ट देखिए, कुमारम भीम को इस मुकाम पर कत्ल किया गया। कहाँ पर कत्ल किया गया? बाबे झाड़ी, जोड़े घाट, कसीलापुर, पोचरा। तो यहाँ पे कहाँ पर कत्ल किया था? बाबे झाड़ी। बाबे झाड़ी इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 क्वेश्चन।
तमाम दुनिया में इस रोज़ दिन और रात मसावी होते हैं। ठीक है, किस दिन दिन और रात मसावी होते हैं। दिन के 12 घंटे होते हैं और रात के भी 12 घंटे होते हैं। वो साल में सिर्फ 2 बार ऐसा दिन आता है। ओके, तो यहाँ पर कौन सा दिन है वो? 23 सितंबर। कौन सा है वो दिन? 23 सितंबर। अच्छे से याद रखें, 23 सितंबर, क्योंकि यहाँ पर सारे करीब करीब की डेट्स है, इसलिए कंफ्यूज होने के चांसेस है। नेक्स्ट देखिए, वरंगल में इस रिसाले को वडी राजू भाइयों ने मदन किया। कौन सा रिसाला? रैयत, तेंगु पत्रिका, नीलगिरी पत्रिका, गोलकुंडा पत्रिका। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? तेंगु पत्रिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंसानी जिस्म में मौजूद सबसे बड़ा अज़ू है। इंसानी जिस्म में मौजूद सबसे बड़ा अज़ू कौन सा है? फर्स्ट है मैदा, सेकेंड है दिमाग, थर्ड है जिल्द, फोर्थ है फेफड़े। तो इंसानी जिस्म में मौजूद सबसे बड़ा अज़ू क्या है? जिल्द। ओके, जिल्द इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये इन 4 आर्स में शामिल नहीं हैं जिन्हें आलूदगी को कम करने और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 4 आर क्या क्या है? देखिए, ये उर्दू में थोड़ा याद होना मुश्किल होता है ये। ठीक है, इसके नेम्स थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो बेहतर है कि इसके इंग्लिश में नाम याद कर लें आप। ओके, 4 आर्स क्या क्या हैं? रिड्यूस है, रीयूज़ है, रिकवर है और रिसाइकल है। ओके, रिसाइकल तो मेन है यहाँ पर। ओके, रिसाइकल, तो यहाँ पर मिसिंग कौन सा है? रिसाइकल। तो यहाँ पर रिसाइकल नहीं देकर यहाँ पर क्या दिया गया है? रिपेयर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इज़, कौन सा नहीं है बोलते? कौन सा नहीं है? मरम्मत, यानी रिपेयर इज़ रॉन्ग आंसर यहाँ पे। ओके, ये ओजोन परत को घटाने में कोई रोल अदा नहीं करते हैं। ओके, घटाने में यानी ओजोन लेयर को घटाना मतलब जो ओजोन लेयर होती है हमारे माहौल के अतराफ में, उसको डैमेज करने में कौन कौन से आलात ज़िम्मेदार होते हैं? जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, फैक्ट्रीज़ वगैरह, ये सब क्या करते हैं? ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। तो यहाँ पर 4 क्या क्या दिया गया हुआ है ऑप्शन में? एरोसल्स, एयर कूलर, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर। जैसे कि हम सबको पता है, एरोसल्स में गैस पाई जाती है। ओके, तो ये भी क्या करता है? माहौल को ख़राब करता है और ओजोन लेयर को घटाने में मदद करता है इन्हें। और रेफ्रिजरेटर्स के अंदर भी गैस पाई जाती है, ये भी माहौल को ख़राब करते हैं। और एयर कंडीशनर भी क्या करते हैं? माहौल को ख़राब करते हैं, ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। एयर कूलर्स में कोई गैस नहीं पाई जाती, बल्कि सिर्फ यहाँ पर पंखा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है एयर कूलर्स। ओके, ज़मीन पर मौजूद जुमला पानी में ताज़ा पानी की मकदार है। ठीक है, कितनी है ताज़ा पानी की मकदार? यहाँ पर देखो, पानी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 97% समंदर का पानी है, 2% खुदबैन पर मौजूद दरियाओं का पानी और खुदबैन पर मौजूद बर्फ़ का पानी है, और 1% है ज़ेरे ज़मीन ताज़ा पानी। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर 1%। ओके, ज़मीन पर मौजूद जुमला पानी में ताज़ा पानी। ताज़ा पानी किसे कहा जाता है? जो ज़मीन के नीचे ज़ेरे ज़मीन होता है ना, ग्राउंड वाटर, उसको हम कहते हैं ताज़ा पानी। ओके, करेक्ट आंसर इज़ 1%। नेक्स्ट देखिए, ये जानवर बिलों में रहता है। कौन सा जानवर बिलों में रहता है? फर्स्ट लोमड़ी, सेकंड खरगोश, थर्ड रीछ, फोर्थ बंदर। बंदर तो झाड़ों पे रहता, रीछ जंगल में रहता, लोमड़ी भी क्या में रहती? जंगल में रहती। तो बचे कौन? खरगोश। ओके, खरगोश बिलों में रहने वाला जानवर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासत तेलंगाना के मगरबी सिमत में वाक़ रियासत ये है। ओके, यहाँ पर देखिए किस तरह का होता है। जब हम पेपर पर मैप डालते हैं तो वो हम जो नॉर्मली मशरिक़ मगरिब शुमाल जुनूब देखते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट होता। ओके, इस तरह से रहता है ये। यहाँ पर होता मशरिक़, यहाँ पर मगरिब, ओके, ऊपर शुमाल और नीचे जुनूब। ओके, तो यहाँ पर देखिए तेलंगाना की यहाँ पर कौन सी रियासत है? कर्नाटका। तो करेक्ट आंसर इज़ कर्नाटका। तमिलनाडु कहाँ पर आता? जुनूब में, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शुमाल में। ओके, नेक्स्ट देखिए, सोमनाथ मंदिर बर्बाद करने वाला सुल्तान मोहम्मद गजनवी इसका हम असर था। किसका हम असर था? फर्स्ट राजा राजा देवा, सेकेंड चोला राजेंद्र दुवम, थर्ड चोला राजेंद्र अव्वल, फोर्थ श्री महाराश्री वल्लभा। तो ये करेक्ट आंसर है चोला राजेंद्र अव्वल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना की रियासती चिड़िया कौन सी है? कौन सा है? तेलंगाना का स्टेट बर्ड कौन सा है? पालापिट्टा नीलकंठ। ओके, पालापिट्टा नीलकंठ। ओके, नेक्स्ट देखिए, रियासत तेलंगाना में आदि हिंदू जाति उन्नति सभा की बुनियाद इन्होंने रखी। किसने रखी? ज्योतिबा फुले, भाग्य रेड्डी वर्मा, नारायण गुरु, आरोग्य रामास्वामी। किसने रखी है? भाग्य रेड्डी वर्मा ने रखी। ओके, भाग्य रेड्डी वर्मा ने रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निज़ाम हाजिम में ग़िज़ा के गुज़रने की सिलसिलावार तरतीब ये है। ठीक है, फर्स्ट क्या आएगा? यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? दहन, मुरी, छोटी आंत, बड़ी आंत, मैदा। तो सबसे पहले क्या आएगा? दहन, उसके बाद आता मुरी, दहन, मुरी, उसके बाद आता है मैदा थर्ड, उसके बाद आता छोटी आंत, उसके बाद आता बड़ी आंत। कहाँ पर है सीक्वेंस? ये सेकेंड वाले में है, तो करेक्ट वाला इज सेकेंड। ओके, नेक्स्ट देखिए, तवन्नाई मुहैया करने वाले मुखवियात कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, चर्बियाँ, विटामिन्स और मादनियात नमकियात। तो इसमें से विटामिन्स का काम क्या है? जो भी हम ग़िज़ा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और चर्बियों को अब्जॉर्ब करने में मदद देने वाले कौन? विटामिन्स, और सेहतमंद रखने में, बीमारियों से बचाने में मदद करने वाले विटामिन्स। ओके, यानी हयातीन यानी विटामिन्स। ओके, नेक्स्ट है मादनियात भी, जिसको सेहतमंद रखने में मदद करते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स हमें देते हैं, यहाँ सेकेंड क्या है? लहमिया यानी प्रोटीन्स जिस्म की नशोनुमा में मदद देते हैं। तो नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स हमें तवन्नाई, दिन के जितने भी काम होते हैं वो काम करने के लिए हमें एनर्जी देते हैं। तो वो क्या हो गया? ओके, करेक्ट आंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये तीन क्या है? रॉन्ग। कार्बोहाइड्रेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, किसी हादसे के फौरी बाद का 1 घंटा कहलाता है। यानी किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ या फिर कोई बीमार इंसान को हम एक जगह से दूसरी जगह यानी हॉस्पिटल को ले जाने के लिए जब ले जाया जाता है तो उसे एक घंटे के अंदर मुंतकिल कर देना चाहिए। ओके, वो घंटा क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं गोल्डन आवर। क्या कहते हैं? गोल्डन आवर, सुनहरा घंटा कहा जाता है उसे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहराए सहारा, इस सहराए सहारा से गुजरने वाली दरिया कौन सी है? सहराए सहारा से गुजरने वाली दरिया है दरियाए नाइजर, सेकंड है दरियाए नील, थर्ड है दरियाए वाल्टा,
फोर्थ है दरियाए कांगो। तो करेक्ट आंसर इज़ दरियाए नील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार की पहली मंजिल को तामीर करवाया। कुतुब मीनार की मंजिल को दो लोगों ने मुकम्मल किया है। ओके, फर्स्ट शुरू एक पर्सन ने किया है और उसे मुकम्मल दूसरे पर्सन ने किया है। ठीक है, तो इसकी पहली मंजिल को किसने तामीर करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की पहली मंजिल तामीर करवाई। और बाकी के में भी 4 मंजिल है, उसके अंदर 5 मंजिल है, तो बाकी के जो 4 मंजिल है उसको मुकम्मल करने वाले कौन है? उसको मुकम्मल करने वाले अल्तमश है। ओके, अल्तमश, इसको मुकम्मल करने वाले अल्तमश है। नेक्स्ट देखिए, शाही तालाब हौज़े सुल्तानी को किसने तामीर किया? हौज़े सुल्तानी को तामीर करने वाले कौन है? फर्स्ट है अलाउद्दीन, शाहजहाँ, अल्तमश या फिर इब्राहिम। करेक्ट आंसर इज़ अल्तमश। ओके, अल्तमश ने इसे तामीर करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन ख़ानदान हुकूमत की बुनियाद इन्होंने रखी। सातवाहन ख़ानदान की हुकूमत किसने बुनियाद रखी थी? श्री मक्खा ने। ओके, श्री मक्खा इज़ अ करेक्ट आंसर। तो जितने भी बुक के कंटेंट से यहाँ पे क्वेश्चंस आने थे यहाँ पर हो गए वो मुकम्मल। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी मिथोलॉजी। साइंस की मिथोलॉजी में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, कमरे जमात में हस्बे झैल में से एक को सबक के अख्तिताम पर हासिल नहीं किया जा सकता। क्या हासिल नहीं किया जा सकता? कमरे जमात में तुलबा के ख़ुद से तजुर्बे का मुज़ाहरा करने के काबिल बनाना, तुलबा में साइंसी रवैये का फ़रोग़, तुलबा को पानी के दौर के चक्र के मफ़हूम को समझने के काबिल बनाना, तुलबा को फूल की शक्ल उतारने के काबिल बनाना। ये तो हम कर सकते हैं, ये भी मफ़हूम दिला सकते हैं और तजुर्बा करने का मुज़ाहरे के काबिल बना सकते हैं, लेकिन एक सबक के अंदर हम बच्चे को तुलबा में साइंसी रवैये का फ़रोग़ एक ही हम कमरे जमात में हस्बे झैल एक सबक से हमें ये नहीं दिला सकते। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? तुलबा में साइंसी रवैये का फ़रोग़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया की तग़ज़ी अहमियत के मुतालिक सीखने के बाद तुलबा अपने ग़िज़ाई आदतों को तब्दील कर लेते हैं। ये हस्बे झैल क़द्र को ज़ाहिर करता है। किसको ज़ाहिर करता है? नज़्म व ज़ब्त, समाजी क़द्र, सक़ाफ़ती क़द्र, तख़लीक़ी क़द्र। तो ये किस में आता है? नज़्म व ज़ब्त में आता है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज़ नज़्म व ज़ब्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तुलबा दिए गए मसले का तज्ज़िया करने के काबिल होंगे। इस मकसद का ताल्लुक़ हस्बे झैल इलाक़े से है। किस इलाक़े से है? तख़लीक़ी इलाक़ा, इदराकी इलाक़ा, तासुराती इलाक़ा, नफ्सियाती इलाक़ा। किसके तहत आता है ये? इदराकी इलाक़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबक की शुरुआत में गहराई या सोच व फ़िक्र वाले सवालात का पूछना इससे मंसूब होता है। किससे मंसूब होता है? तुलबा को उलझन में डालना, कल पढ़ाए गए तसव्वुरात को दोहराना, तुलबा की साबिक़ा मालूमात की जांच करना, या फिर तुलबा को पढ़ाए जाने वाले उन्वान से मुताल्लिक़ तनक़ीदी सोच को तैयार करना। तो ये करेक्ट होता है। सबक की शुरुआत में बोल रहे तो देखो यहाँ पे साबिक़ा मालूमात की जांच करना तो नहीं होता यहाँ पर, कल पढ़ाए गए उसमें भी नहीं होता क्योंकि सबक दूसरा स्टार्ट हो रहा। ओके, तलबा को उलझन में डालना तो बिल्कुल भी नहीं होता। फिर तलबा के साबिक़ा मालूमात की जांच करना ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? तुलबा को पढ़ाए जाने वाले उन्वान से मुताल्लिक़ तनक़ीदी सोच के लिए तैयार करना। ओके, करेक्ट आंसर इज़ फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुद से सीखना मौसर तौर पर इसके ज़रिए हासिल किया जा सकता है। ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर ये नहीं हो सकता। तुलबा के साबिक़ा मालूमात की जांच करना, दिस वन इज़ करेक्ट। ओके, तुलबा के साबिक़ा मालूमात की जांच करना करेक्ट है। ओके, तनक़ीद मतलब
तनकीद मतलब किसी को टारगेट ना, क्रिटिसाइज़ करने को तनकीद कहते हैं ना, तो ये रॉन्ग है। यहाँ पर करेक्ट इज़ तुलबा के साबिक़ा मालूमात की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुद से सीखना मौसर तौर पर इसके ज़रिए हासिल किया जा सकता है। ठीक है, खुद से हम कब सीख सकते हैं? तजुर्बा गाह में तजुर्बा अंजाम देने से, मुज़ाहरा करने से, लेक्चर को सुनने से, या फिर पैनल बहस व मुबाहिस से। ये सब तो बच्चा नहीं करता, बल्कि हमारा क्या होता है आंसर? तजुर्बे गाह में तजुर्बा अंजाम देने से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्बे ज़ैल। हस्बे ज़ैल इम्तिहान तुलबा की इक्तिसाबी माज़ूरियत नाअहलियत मखसूस मज़मून में मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बच्चों के अंदर की काबिलियत नाअहलियत को मालूम करने के लिए माज़ूर बच्चों की कौन सा टेस्ट मुकर्रर किया जाता है? ठीक है, कौन सा टेस्ट मुनक़िद किया जाता है? प्लेसमेंट टेस्ट, तख़लीसी टेस्ट, तशख़ीसी टेस्ट, यूनिट टेस्ट। करेक्ट आंसर इज़ तशख़ीसी टेस्ट। ओके, ये वीडियो होता है ख़त्म यहीं पर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 2017 के क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब अगली वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।